हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग जो है गोले से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए सीखेंगे। देखिए, गोले से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसको कैसे हल करना है, इससे पहले भी कई सारी वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे गोले से रिलेटेड क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, उस गोले का आयतन ज्ञात करें जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर वर्ग है। तो गोले का आयतन निकालना है, यानी कि वॉल्यूम निकालना है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। ऐसे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि रिवीजन हो जाए और फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये जो है ये एक गोला है और ये गोले का क्या है, केंद्र है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो ये दूरी है ये है आपका त्रिज्या। तो यहाँ पे दो आपको जो फॉर्मूला याद रखना है वो याद रखना है। यदि आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ये पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4πr का स्क्वायर। ठीक है। वहीं यदि गोले का आयतन निकालना रहे, यानी कि आयतन मतलब वॉल्यूम, तब फॉर्मूला क्या होगा, 4/3πr का क्यूब। बस यही दो फॉर्मूला है। गोले का आयतन निकालने फॉर्मूला 4/3πr का क्यूब और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4πr का स्क्वायर। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें क्या कहता है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम हमें निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम ज्ञात करें जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 154 सेंटीमीटर का वर्ग। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात ये क्वेश्चन में ये है कि पहले देखिए क्या होता था कि पहले भी हम लोगों ने जो है गोले का आयतन निकाला है, तो उसमें क्या होता था कि क्वेश्चन में त्रिज्या दे रहता था। ये जो गोला है गोले का क्या दे रहता था, त्रिज्या दे रहता था। लेकिन अब इस क्वेश्चन में देखेंगे तो दूर दूर तक कहीं जो है क्वेश्चन में त्रिज्या नहीं है। तो हमें जब तक त्रिज्या नहीं पता रहेगा तब तक हम लोग गोले का आयतन तो निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि गोले का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे 4/3πr का क्यूब। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, गोले का त्रिज्या चाहिए आयतन निकालने के लिए। तो देखिए, जब क्वेश्चन में यदि आपको त्रिज्या नहीं दिया है तो जरूर कुछ ना कुछ दिया होगा जहाँ से आप गोले का त्रिज्या निकाल सकते हैं, और वो है आपका देखिए यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो यहीं से हम क्या करेंगे, पहले गोले का त्रिज्या निकालेंगे और फिर क्या निकालेंगे, आयतन। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये दो पार्ट में इसका सॉल्यूशन होगा। यानी कि पहले पार्ट में हमें क्या करना है, गोले का त्रिज्या निकालना है, और फिर जब त्रिज्या निकल जाएगा तो आयतन निकालेंगे। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और हम जानते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr का स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है, चूंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका क्या, 4πr का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4πr का स्क्वायर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया ही हुआ है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 154 सेंटीमीटर का वर्ग। तो यहाँ पे लिख देंगे 154 सेंटीमीटर का वर्ग। और गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये देखिए पृष्ठीय को शॉर्ट में यहाँ पे लिखा हूँ और क्षेत्रफल को भी यहाँ पे ये शॉर्ट में लिखा हुआ है। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है आपको, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे यदि आप फॉर्मूला लिखेंगे तो 154 आप इसके नीचे लिख सकते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 154 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, पर यहीं पे लिखते हैं। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, क्या होता है, 4πr का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4πr का स्क्वायर। अब ये इक्वल टू का साइन ऐसे ही आपको लेते हुए आना है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 154, तो इसको उतार देंगे 154। अब देखेंगे यहाँ पे ये 4 का 4 पुट करेंगे, और पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7। तो यहाँ पे लिखेंगे 22/7। और ये देखिए यही त्रिज्या हमें क्या करना है, निकालना है। तो इसको ऐसे ही रहने देना है, r का स्क्वायर इक्वल टू में 154 लिखेंगे। अब देखिए हमें ये त्रिज्या निकालना है, तो आपको सॉल्यूशंस पता ही होगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। नहीं भी पता है, आपका बेसिक इतना भी कमजोर है, तो मैं बिल्कुल एकदम बेसिक से बताते हुए चलता हूँ। देखिए अब ये r निकालना है तो ये सभी को यहाँ से हटाना पड़ेगा, यानी कि इसको हम लोग किधर ले जाएंगे, राइट हैंड साइड तरफ, दाएं पक्ष तरफ। तो इसमें रूल क्या है कि अगर इक्वल टू के साइन के इधर देखिए जो चीज़ नीचे रहेगा यानी कि भागा में रहेगा, तो इधर जाके किस में हो जाएगा, गुणाम हो जाएगा। तो ये देखिए 7 जो है नीचे भागा में है, तो इसको यहाँ ले आइए गुणा में।
और ये ऊपर में जो देख रहे हैं ये सभी गुना में है, तो ये नीचे में आ जाएगा भागा में, यानी भागा में यहाँ पे ले आएंगे, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 22 इंटू 4। ठीक है, तो ये सभी को हम लोगों ने उठा करके किधर ले आए, इधर ले आए। तब देखेंगे यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे भी क्या कीजिए, एक मिनट, अभी तो ये समझा रहा था मैं, अभी इसको हम लोग यहाँ पे नहीं लगेंगे, अगला जब स्टेप होगा उसमें लगेंगे। ठीक है, इसको बस अभी मैंने समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया। चलो इसको मैं भी हटा देता हूँ यहाँ पे, ये समझिए यहाँ पर आपका ये अभी मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, ये भी ऐसा ही है। चलिए इसको भी हम नहीं ले जाएंगे, अगले स्टेप में ले जाएंगे। चलिए अभी इसको मानना है कि ये हम लोगों ने यहाँ पे इसको नहीं लेगा है। तो यहाँ पर देखेंगे, ये बस मैं आपको समझाने के लिए आपको बता रहा था कि इसको किधर ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे अब सबको नीचे ले जाना है, तो यहाँ क्या बचेगा आर का स्क्वायर, और यहाँ पे 154 तो पहले से है, 154 लिखेंगे। अब वही देखिए 7 जो नीचे था इसको कहाँ ले जाइए, ऊपर ले जाइए, और जो भी चीज़ें ऊपर है उसको नीचे ले आएंगे भागा में, तो यहाँ जाएगा 4 गुने 22। ठीक है, अब बस इसको क्या करना है, यहाँ पे कैंसिल करना है। देखिए ये 22 से जो है 154 भागा जा रहा है, कितना बार में, 7 बार में। ठीक है, और तो कुछ नहीं यहाँ पे सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या बच गया आपका, अब बचा आर का स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7, 7 इंटू 7, और नीचे में क्या बचा है 4। और हमें क्या निकालना है, आर, हमें चाहिए रेडियस। ये तो आर का वर्ग आ चुका है, स्क्वायर आ चुका है, तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब देखिए ये हमें क्या करना है, ये स्क्वायर को हटाना है, स्क्वायर को हटाएंगे इधर क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, ये आ जाएगा रूट में। तो इसको हम लोग इधर ले चलते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आर, और ये रूट में आ जाएगा इधर रूट, ये हो जाएगा। अच्छा इस 7 इंटू 7 को क्या ले सकते हैं, 49 है ना, 49/4, और इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए जो 49 है ये रूट जो है 49 पे भी है, 4 पे है, तो 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, और ये 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं जो रेडियस आया आपका, त्रिज्या आया, वो कितना आया 7/2 सेंटीमीटर। अब इसे हम या तो चाहेंगे तो इसको पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर का आपका आ रहा है रेडियस, यानी कि त्रिज्या, जो गोला है इसका त्रिज्या निकल चुका है ये, है ना। और इसको आपको ऐसे ही रखना है, ये भी आपको आगे समझ में आएगा। इसको हम लोग पॉइंट में नहीं कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमेशा कोशिश ये भी करना है कि जब आप मैथ बनाते हैं तो पॉइंट में, दशमलव में जो है संख्या को कम लाने का कोशिश करना है, क्योंकि उससे जो है कैलकुलेशन में काफ़ी दिक्कत होता है। तो हम लोग यहाँ पे भिन्न में ही रखेंगे। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। हमें क्या निकालना था, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में गोले का आयतन निकालना था, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ था 154 सेंटीमीटर का वर्ग। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल से हम लोगों ने देखिए यहाँ पे त्रिज्या निकाल लिए हैं, ये त्रिज्या आपका यहाँ पे देखेंगे ये निकल चुका है ये। और लेकिन ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में त्रिज्या नहीं निकालने दिया है, ठीक है, ये त्रिज्या का हमें जरूरत है आयतन निकालने के लिए। तो अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे गोले का आयतन। तो अतः अब यहाँ पे निकालिए गोले का आयतन। तो अभी देखिए यहाँ पे गोले का आयतन निकालने फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर का क्यू। ये बहुत बार बता चुका हूँ बहुत सारे क्वेश्चन में, गोले का आयतन निकालने फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर का क्यू। तो यहाँ पे भी हम लोग जो है लिखेंगे गोले का आयतन, वो क्या होता है आपका 4/3 पाई आर का क्यू। तो यहाँ पे लिख दीजिए 4/3 पाई आर का क्यू। और अब यहाँ पे ये 4 का 4 लिखेंगे, 3 का 3 लिखेंगे, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, तो 20/2 से 7 लिख दीजिए। और देखिए यहाँ पर अभी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो आर है इसको हम लोगों ने जो है पॉइंट में क्यों नहीं कन्वर्ट नहीं किया। देखिए यहाँ आर का वैल्यू पुट करना है कितना 7/2। अभी जो 7/2 है इसको हम लोग 3 बार रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए घन है यानी कि क्यू है, तो इसका मतलब है 7/2 को कितना बार रखना है 3 बार, 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। अब यहाँ पे देखिए जो जो कट रहा है उसको हम लोग काट देंगे। तो ये देखिए इसीलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि इसको पॉइंट में कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर जब भिन्न में रहेगा तो देखिए आगे चूंकि ये फॉर्मूला जब बैठाएंगे 4/3 पाई आर का क्यू, तो ये 7 से 7 कट जाएगा। तो देखिए एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, और कट रहा है यहाँ पे देखिए 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, 2 दूनी 4, फिर ये 2 से ये 2 कट जाएगा। और यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि ये 2 से 22 भी कट रहा है, कितना बार में 2 से 22 कट जाएगा 11 बार में, ठीक है। तो अब जो रिमेनिंग बचा हुआ उसको पहले बढ़िया से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे क्या क्या बचा हुआ, तो ऊपर में बचा हुआ है 11 और गुने यहाँ पे 7 इंटू 7, यानी सीधे लिख सकते हैं 49, है ना। ये 49 कहाँ से आया, ये दोनों से, और ये 11 ये वाला है, ठीक है। और नीचे में कितना बचा हुआ है आपका, नीचे में बचा हुआ है लिखेंगे 3। अब बस इसको आपको सॉल्व कर देना है, यही हो जाएगा गोले का आयतन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखिए 11 को 49 से गुना करना है, तो
आपको मैं शॉर्ट ट्रिक्स बता चुका हूँ कि 11 से जब भी किसी संख्या गुना करना है तो विद इन सेकेंड, 1 सेकंड में हम लोग जो है बता देंगे कि क्या होगा। जनरली आपको क्या करना है, इस प्रकार से गुना करने के लिए बचना है, एग्जाम में समय बचाना है। अभी इसको ऐसे गुना करेंगे नहीं, इस तरह से नहीं आपको गुना करना है कि 11 लिखे हैं, फिर यहाँ 11 लिखे हैं, फिर यहाँ गुना का साइन दिए हैं, फिर यहाँ आप कर रहे हैं 49, है ना, फिर 9 एकम 9, फिर 4 एकम 4, और यहाँ 9, फिर 9 4 13, 3 हाथ में बच गया 1, 539। इतना आपको समय नहीं लगाना है। तो देखिए कैसे करना है। फिलहाल तो यहाँ पे जो गुना करने पर आया वो कितना आया, 539, और बट्टा में आया है 3। ठीक है, बल्कि आपको करना ये है, जब भी किसी भी संख्या को 11 से गुना करना रहेगा तो कैसे गुना करेंगे, इसको देखेंगे। देखिए जो लास्ट वाला जो संख्या है, यानी कि इकाई अंक, उसको बस आपको लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या करना है, ये दोनों को जोड़ना है। ठीक है, और जोड़ करके फिर लिखना है। तो 9 4 13 का कितना हो जाएगा 3, और हाथ में कितना बच गया 1। फिर देखिए ये इकाई अंक लास्ट में ही लिखना रहता है, तो यहाँ पे 4 लिखाएगा, लेकिन अभी देखिए 1 बचा हुआ था, है ना, तो इसको यहाँ पे जोड़ दिया गया, तो कितना हो गया 539। जैसे आपको 1 2 मैं यहाँ पे करके बताता हूँ कैसे 11 का जो है गुना हम लोग बहुत जल्दी कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको गुना करने दिया, ठीक है, 23 को गुना करने दिया 11 से, कि 23 को 11 से गुना कीजिए। तो देखिए कुछ नहीं करना है, ये लास्ट डिजिट है, इसको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद इसको जोड़ देना है, जोड़ देंगे कितना जाएगा 5। और क्या, जब इसको जोड़े तो कुछ तो हाथ में बचा नहीं है, तो लास्ट में लिखेंगे 2, और आप गुना करके देख लीजिए 253 ही आएगा, है ना। तो लास्ट ये संख्या लिख देना है, इसको लिख देना है, ये दोनों जोड़ को बीच में लिख देना है। लेकिन हाँ, जब इसको जोड़ेंगे अगर कुछ बचता है तो वो अगले में उसको जोड़ना है। जैसे यहाँ पर इसमें बच रहा था 9 का 9 लिखें, अब 9 4 13 जोड़े तो 3 तो लिखें, और 1 बच गया, तो वही 4 में जुड़ गया तो 5 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका गोले का आयतन। इसको आप चाहेंगे तो आगे पॉइंट में या मिश्रित भिन्न में, जिसमें भी आपको मन करे आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं। तो पॉइंट में कन्वर्ट कर दीजिए या मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट कर दीजिए, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया आपका आंसर। ठीक है, आगे चाहेंगे तो आप इसको मिश्रित भिन्न में, भिन्न या फिर जो है दशमलव में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जो है गोले का आयतन निकालेंगे जब उसका त्रिज्या ना दिया हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी होगी, है ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।